2023 में जैसे जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। इस महंगाई की वजह से जो परेशानियाँ और जो प्रॉब्लम्स हमारे मुआशरे में पनप रहे हैं, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। याद रखें, सबसे पहली चीज़ जो हमारा रिज़्क के हवाले से कॉन्सेप्ट है ना, ये हमारा परेशानी को बढ़ाने वाला एक फैक्टर है कि हम ये एक ज़हन में बिठा लिया है कि हमारे यहाँ रिज़्क की कमी है, जिसकी वजह से हमारा दिल भी परेशान है, हमारा दिमाग भी परेशान है और हम मुआशरे के अंदर जो किरदार हमें अदा करना चाहिए, जो एक पावरफुल काम हमें करके इस दुनिया से जाना चाहिए, वो नहीं कर पा रहे। वजह क्या है कि हम अपने टुकर पानी में ही पूरे हुए हैं। हम अपने ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने में लगे हुए हैं। हम अपने घर को चलाने की फ़िक्र में, अपने किचन को चलाने की फ़िक्र में लगे हुए हैं। अल्लाह की बंदगी जो हमारा मेन मिशन था, उसको हमने साइड पे रखा हुआ है। रिज़्क के हवाले से हमारा कॉन्सेप्ट गलत कॉन्सेप्ट हमारे पास है। इसी की वजह से हमारे यहाँ झगड़े हो रहे होते हैं, हमारे यहाँ दुश्मनियाँ हो रही होती हैं, हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हो रहे होते हैं। सो आज मैं चाहूँगा कि ये रिज़्क का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले तो मैं इसको क्लियर करूँ कि मेरे भाई, कौन कौन सी चीज़ें रिज़्क हैं। ये जो आपके दोस्त हैं, अच्छे दोस्त अगर अल्लाह ने आपको दिए हैं, ये आपके लिए रिज़्क है। अगर आपको अल्लाह ने औलाद दी है, ये भी रिज़्क है। अल्लाह ने अगर आपको दुआएं करने वाले बुज़ुर्ग वालिदैन दिए हैं, बहन भाई दिए हैं जो आपके लिए दुआएं करते हैं, या अच्छी औलाद दी है जो आपके लिए दुआएं करती है, ये आपके लिए बेहतरीन रिज़्क है। ये जो हम सांस ले रहे हैं, कितने लोग हैं जो आईसीयू में हैं, जिनको एक एक मिनट की पे करनी पड़ती है। आप और हम मुफ्त में सांस ले रहे हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से रिज़्क है। हमारी उम्र जितनी लंबी है, ये भी हमारे रब की तरफ से हमें रिज़्क मिला हुआ है। और जो खुशियाँ हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फ़रमाई हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से हमें रिज़्क मिला है। और जो हमारा जिस्म सेहतमंद है, सलामती है हमारे पास, ये भी अल्लाह की तरफ से हमारे पास रिज़्क है। ये जो हम सजदे कर लेते हैं, ये जो हम इबादतें कर लेते हैं, ये जो हम खैरात सदक़ात कर लेते हैं, ये भी अल्लाह की तरफ से अता है, अल्लाह का रिज़्क है। ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फ़रमाता है और फिर हिम्मत देता है कि किसी को दे सकें, ये भी अल्लाह की अता है, ये भी उसका रिज़्क ही है। तो कितनी चीज़ें हमारे पास हैं जिनको हम शुमार नहीं करते, जिनके बारे में रब्बुल ज़ुल जलाल ने फरमाया फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे, जिस तरफ निगाह दौड़ाओगे अल्लाह की नेमतें ही मिलेंगी। सो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहने में ही आफ़ियत है और उसी में ही हमारी नेमतों का इजाफ़ा है। रब्बुल ज़ुल जलाल ने फरमाया लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम। अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे, मेरे इनामात का शुक्र अदा करोगे, तो मैं अपने इनाम और अपनी नेमतों में इजाफ़ा कर दूंगा। लेकिन हम हैं कि नाशुक्रियों में लगे हुए हैं। माल दौलत है हमारे पास, घर चल रहा है, रिज़्क की फरावानी है, घर के अंदर आटा भी मौजूद है, हमारे पास राशन भी मौजूद है। उसके बावजूद हम हर वक्त गिला शिकवा, हर वक्त बेनमाजियाँ, हर वक्त अल्लाह की रहमत से दूर, अल्लाह के घर से दूर। हमने तो सिर्फ इसी दुनिया को ही सब कुछ समझ लिया ना। हमने अपनी आखिरत, अपनी कब्र की कोई तैयारी नहीं की। कितने लोगों को हम रोज़ाना अपने हाथों से दफन करके आते हैं, रोज़ाना नहीं तो वीकली, वीकली नहीं तो मंथली। हम अपने हाथों से कितने लोगों को, अपने दोस्तों को कितनों को दफन कर चुके हैं, अपने करीबी रिश्तेदारों को कितनों को दफन कर चुके हैं, कितनों की कब्रों के अंदर हमने अपने हाथों से उनको उतारा, मगर कब्र की तैयारी कोई नहीं, उसकी फ़िक्र कोई नहीं। हम लगे हुए हैं अपने इस दुनिया के घर को बनाने में और इसकी फ़िक्र में लगे हुए हैं। दौड़ है कि जारी है और किसी की फ़िक्र नहीं है, किसी की हेल्प नहीं।